की वीडियो में हम देखेंगे आरजीबी एलईडी पे एनालॉग राइट वैल्यू हम कैसे भेजेंगे। सो दैट कि एनालॉग राइट इसलिए कि हम अपनी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइट ग्लो तेज़ी से होगी, फिर तेज़ी से धीमे ग्लो होगी, तो ऐसे हमें उसको कंट्रोल करना है। हम आर्डिनो से ही ऐसा कुछ इनपुट देंगे उसमें, सो कि उस पर ऐसी वैल्यू जाए। तो देखेंगे क्या वैल्यू हमें देनी है वहाँ पर। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं बिना किसी दूसरे डिवाइस की हेल्प से। तो हम जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे पास एक एलईडी है, ये एलईडी, और इसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा बता दें। अगर हम एलईडी को इस टाइप से रखें कि उसकी जो सबसे लंबी वाली लेग है और उसके साइड में जो एक साइड में सिंगल लेग है और एक साइड में डबल लेग है, तो जिस साइड में सिंगल लेग है वो अगर हम अपनी लेफ्ट में रखेंगे और जो डबल लेग है वो अपनी अपनी राइट में रखेंगे, तो अगर इस सीक्वेंस में एलईडी है तो जो सबसे लेफ्ट वाली लेग है वो रेड के लिए होती है लेग, राइट। फिर जो सबसे लंबी लेग है उसके जो राइट में दो लेग है, तो पहली लेग जो होती है वो ग्रीन के लिए होती है और लास्ट वाली लेग हमारी ब्लू के लिए होती है। तो जो सबसे लंबी वाली लेग है वो किस लिए होती है, तो उस पर हम ग्राउंड करते हैं, उस पर हम ग्राउंड देते हैं, जीरो वैल्यू देते हैं, राइट। तो अब हमें ये समझ में आ गया इसकी लेग। तो ये व्हाइट कलर की एलईडी है, ये आरजीबी एलईडी हम इसको कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें हम कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कलर बना, इससे पहले जैसे हम सिंगल एलईडी यूज़ कर रहे थे, सिंगल एलईडी में दो लेग होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के लिए, तो वो एक इंडिविजुअल कलर को इंडिकेट करती है। जैसे रेड है तो हम रेड ही जला सकते हैं, ग्रीन है तो ग्रीन ही जला सकते हैं, और अगर ब्लू एलईडी है तो ब्लू ही जला सकते हैं। अब इसकी लेग में आप देख रहे हो कि हमने सबसे पहले इसकी रेड एलईडी, ये जो लेफ्ट साइड में है, रेड एलईडी को हमने जोड़ रखा है एक रजिस्टर से, और रजिस्टर जोड़ रखा है अपने 9 नंबर पिन पर। तो ये पीडब्ल्यू पिन है, पीडब्ल्यू पिन पर हमने इसलिए जोड़ रखा है इसमें क्योंकि हमें इसमें एनालॉग वैल्यू भेजनी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि लाइट को खाली ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर ऐसा करना होता तो हम पीडब्ल्यूएम पिन यूज़ नहीं भी करते तो भी चलता है, क्योंकि हमें लाइट को ऑन करना होता है एलईडी को, या ऑफ करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा करना है जो एलईडी को ऑन ऑफ तो करना ही है, लेकिन जो भी उसकी ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा भी करना है। तो उसकी सबसे लंबी वाली लेग को हमने यहाँ पर ग्राउंड से जोड़ रखा है। आर्डिनो पर और भी ग्राउंड होते हैं। इस साइड में आप देखोगे यहाँ पर 2 ग्राउंड की पिन होती हैं, दूसरा और तीसरा नंबर ये 2 ग्राउंड के लिए होती है। तो एक ग्राउंड, 2 ग्राउंड ये और एक ग्राउंड ये, आप किसी भी ग्राउंड से जोड़ सकते हो। हमने एलईडी का कनेक्शन को देख लिया कि एलईडी की लेग क्या होती है और कैसे हमें जोड़ना है, और रजिस्टर क्यों लगाया। रजिस्टर इसलिए लगाया कि एलईडी खराब ना हो जाए, फ्यूज़ ना हो जाए, ज़्यादा वोल्टेज अगर चली जाएगी तो, इसलिए हमने रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि 0 से 255 वैल्यू हम भेज सकते हैं, ठीक है, और इसी वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। तो हमने एलईडी की कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया, उसके पिन के कनेक्शन को देख लिया, पीडब्ल्यूएम क्यों लगाया ये भी देख लिया, रजिस्टर भी लगाया ये भी क्यों लगाया ये भी देख लिया। अब चलते हैं हम अपने आर्डिनो के प्रोग्राम पर। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं इनको आप डिलीट कर सकते हो, इनकी ज़रूरत है नहीं, और फिर हम अपने वाइड सेटअप के फंक्शन में आके टाइप करते हैं। सबसे पहले हमें बताना होगा कि जो हमारी एलईडी लगी है वो किस पिन पे लगी है। तो हमें बताना पड़ेगा पिन मोड, और इसमें बताना पड़ेगा कि ये 0 हो गया। इसके पैरेंथेसिस में आके हमें बताना होगा कि पिन नंबर 9 हमने इसको लिया हुआ है आर्डिनो का, और एलईडी इस पर हमने कनेक्ट करी हुई है, और कॉमा बताएंगे कि 9 नंबर पिन पे आपने कनेक्ट तो किया है, लेकिन 9 नंबर पिन क्या कराना चाहते हो वहाँ से। 9 नंबर पिन से कोई वैल्यू को भेजना चाहते हो या कोई वैल्यू वहाँ से ले रहे हो आप, तो हम बोलेंगे ये वैल्यू हम भेजना चाहते हैं। तो भेजना चाहते हैं तो ये आउटपुट पिन बनेगी हमारी, तो हमने यहाँ पर बना दिया आउटपुट पिन। किसी भी एक पिन को आप 2 वे से यूज़ कर सकते हो, या तो आउटपुट या इनपुट। वैल्यू अगर ले रहे हैं तो इनपुट, वैल्यू अगर दे रहे हैं तो आउटपुट। तो हमने यहाँ पर वैल्यू देनी है एलईडी पर, तो हमने आउटपुट पिन बना दिया। तो चलो यहाँ पर हमने अपनी एलईडी को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ ऐसा। तो हमने यहाँ पर एलईडी की पिन को तो डिफाइन कर दिया। अब क्या चलते हैं, अब हमें लिखना है यहाँ पर कि एनालॉग वैल्यू, एनालॉग राइट हम फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि हमें एनालॉग वैल्यू भेजनी है 0 से 255, जो कि एलईडी के लिए वैल्यू होती है। तो हम एनालॉग, और यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में जाके हमें बताना है कि 9 नंबर पिन से ये हमारी जुड़ी हुई है एलईडी, और इसमें वैल्यू क्या भेजनी है। तो
तो हम यहाँ पर कोई भी एक सिंगल वैल्यू भेज सकते हैं 0 से 255 के बीच में। लेट्स की हमने 120 भेज दी, तो अगर 120 भेजी है तो इसको सेमीकोलन लगा के हम इसको जब अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो पे, तो सबसे पहले तो हमें सेव करना होगा। प्रोग्राम हमने सेव कर दिया है और प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हमने एलईडी पिन को यहाँ कनेक्ट किया, पिन डिफाइन कर दिया और उस पर एनालॉग वैल्यू को यहाँ पर भेज दिया कि 9 नंबर पिन पे हम ये वैल्यू भेजना चाहते हैं। ये वैल्यू हम 0 से लेकर 255 के बीच में कुछ भी भेज सकते हैं और हमने इसको अपने आर्डिनो के पास भेज दिया। अभी हम अपनी एलईडी को देख रहे हैं, तो ये एलईडी हमारी ब्लू कलर की जो जल रही है, तो सॉरी हमें ब्लू कलर नहीं जलाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर पे 9 नंबर की जो वायर है ब्लू कलर की लेग पे लगा है, इसको निकाल के हम ये रेड कलर की लेग पे लगा देंगे। तो ये हमारी रेड कलर की एलईडी जल रही है। क्या होगा अगर हम यहाँ पर 0 वैल्यू भेजेंगे, तो हम 0 वैल्यू भेज के देखते हैं। हमने 0 वैल्यू भेज दी है लेकिन एलईडी हमारी नहीं जल रही है, ऑफ हो चुकी है। ठीक है, 0 का मतलब ऑफ हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 255 फुल वैल्यू भेजते हैं तो क्या होता है, जरा चेक करते हैं। तो अगर हमने 255 वैल्यू भेजी है तो एलईडी हमारी फुल कैपेसिटी में, फुल पावर के साथ जल रही है। ठीक है, लेकिन 0 भेजा, 255 भेजा। अगर हम 0 या 255 नहीं भेज रहे हैं, सब फॉर सपोज कि हमने वैल्यू भेजी 1, तो 0 तो नहीं है, 1 है, तो ये जलेगी लेकिन बहुत धीमी जलेगी। हम इसको भेज के देखते हैं, क्योंकि 0 नहीं है इसलिए ये एलईडी ऑफ नहीं है, लेकिन इसमें 1 वैल्यू आ रही है इसलिए आप देख रहे हो एलईडी बहुत धीमी जल रही है। तो हम जितनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे उतनी ये तेज जलती है। फॉर लेट्स सपोज कि हमने 5 वैल्यू भेज दी यहाँ पर, तो ये 5 वैल्यू हमारी गई एलईडी में। अब पहले से तो ये तेज जल रही है, तो अब हम यहाँ पर 20 भी कर सकते हैं। हमने 20 भेज के देखी वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर गई, यस, ये पहले से तेज जली। तो ऐसे करके इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हम अपनी एलईडी की जो ब्राइटनेस है जो धीरे धीरे बढ़ रही है वो हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि पहले धीमे जल रही थी, फिर धीरे 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 उसकी लाइट बढ़ती चली गई, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 का मतलब ऑफ हो जाएगी, लेकिन 0 से जैसे ही वैल्यू 255 की तरफ बढ़ेगी वो धीरे धीरे लाइट तेज होती चली जाएगी और 255 पे लाइट फुल हो जाएगी। तो या तो हम बैठ के यही करते रहें कि इसकी वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाते रहें, इंक्रीज करते रहें। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हमें ऐसा आर्डिनो में कुछ मिल जाए जिससे ये वैल्यू अपने आप चेंज होती रहे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आर्डिनो प्रोग्रामिंग के पास में, आर्डिनो आईडी के पास में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लूप फंक्शन। लूप क्या होता है, जो रिपीट करता रहे किसी चीज़ को। ठीक है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में बताया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, पर यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर कैसे लिखते हैं पहले आप ये देख लो, FOR फॉर, और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लिया, इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, जो भी कंडीशन। तो पहले हम लिख देते हैं इसको, फिर इंटर किया और करली ब्रैकेट लगाया ये, और ये करली ब्रैकेट के बीच में जाके हमने इंटर किया। तो इस करली ब्रैकेट को हम बोलेंगे कि ये इसकी बॉडी है। ये करली ब्रैकेट, इसके बीच में जो भी रहेगा वो टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, ये जो फॉर लिखा हमने, इसकी ये बॉडी है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो होगा। लेकिन वो कब होगा, वो तब होगा जब इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर का जो भी कंडीशन है, जो भी कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे, वो कंडीशन अगर हो जाती है, मैच करती है, तो इसकी बॉडी के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो काम होगा। ठीक है, वो एक्शन होगा। तो अभी हमने बॉडी में भी कुछ नहीं लिखा है और इसकी कंडीशन भी कुछ नहीं बनाई है। तो फॉर लूप में हम क्या करते हैं, देखिए, हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, और वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रहेगा वो हमें बताना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल किस टाइप का रहेगा वो बताना पड़ेगा। तो वेरिएबल एक कंटेनर टाइप होता है जिसमें हम अपना डेटा रखते हैं। जैसे घर में नहीं, हम किचन में
कोई किचन में जैसे चाय पत्ती एक कंटेनर में रखा हुआ है, शक्कर एक कंटेनर में, तो जब भी ज़रूरत पड़ी तो जल्दी से, क्योंकि हमको पता है कि किस कंटेनर में क्या है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा समय तो यही लग जाएगा हर बार कि चाय किस में रखी हुई है, शक्कर किस में तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भी ऐसे वेरिएबल बना दिए गए हैं, वेरिएबल लाइक कंटेनर, जिसमें हम डेटा रखते हैं। तो जैसे इंटीजर डेटा रखते हैं 1 2 3 4, फ्लोट डेटा रखते हैं जैसे 1.2 डेसिमल वैल्यू, या कैरेक्टर कोई रखना है ए या बी या सी तो कैर बना देते हैं। जैसे मुझे लिखना माई नेम इज़ नटुआ, तो ये एक सेंटेंस है पूरा, तो इसको रखने के लिए हमें कंटेनर चाहिए जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पर जो कंटेनर चाहिए उसका नाम है INT, इंटीजर वैल्यू रखना है। इंटीजर मतलब एक कंप्लीट वैल्यू, जैसे 1 2 3 या जो भी कंप्लीट होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो हम बता रहे हैं जो वेरिएबल है हमारा वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने मतलब उसका एक नाम दे देते हैं। तो हमने एक नाम दे दिया यहाँ पर कि इसमें वैल्यू नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हमने वैल्यू नाम दे दिया, और फिर हम इसको इक्वल टू लगा के इसमें वैल्यू दे देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं वैल्यू से कि इसकी वैल्यू अगर कुछ भी नहीं होगी तो 0 तो होगी, और सेमी कॉलन लगा देते हैं जैसा कि हमारे लाइन में एंड में लगाते हैं। तो इसका मतलब एक लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। फिर हमने स्पेस दिया, फिर हम बताते हैं कि हमको यहाँ पर एक कंडीशन ये लगानी है कि अगर जो ये वेरिएबल है यानी वैल्यू नाम का वेरिएबल अगर ये छोटा है, तो हमने एक ऑपरेटर लगाया, कंडीशनल ऑपरेटर लेस देन का, शिफ्ट के साथ में हमने यूज़ किया है। तो अगर हम चेक कर रहे हैं अगर ये छोटा है, किस चीज़ से छोटा है, तो हमने एक वैल्यू दे दी 255 से। तो 255 हमने यहाँ क्यों लिया है, 255 हमने इसलिए लिया है क्योंकि एलईडी की मैक्सिमम वैल्यू 255 ही होती है, ठीक है। इसलिए अगर 100 होती तो हम 100 ले लेते, अगर 1000 जो भी होता तो हम वहाँ ये वैल्यू, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो और 255 तक जाए। तो 255 हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और 0 हमारी, अभी हमने करके देखा जब 0 किया था एलईडी ऑफ थी, और जैसे जैसे बढ़ा रहे थे तो एलईडी की पावर बढ़ती जा रही थी और 255 पे फुल हो रही थी, ठीक है। इसलिए हमने 255 लिया। यहाँ पर भी सेमी कॉलन लगाया, स्पेस दिया, और हम चाहते हैं अगर ऐसा हो क्या कि ये जो वैल्यू की जो वैल्यू हमने दिया है ये अगर 0 है तो ये चेक करेगा क्या कि 255 से क्या ये कम है, तो 0 बिल्कुल कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, वैल्यू को बढ़ा दो, ये इसकी जो वैल्यू है इसको बढ़ा दो। तो प्लस इज इक्वल टू, तो जैसे हम लोग मैथ में लगाते हैं सवाल कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस वन का मतलब हुआ कि जितनी वैल्यू ए की है उसमें ए प्लस वन कर दो। तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 10 है तो ए प्लस वन मतलब 10 प्लस वन तो 11 हो जाएगी। तो फिर ए की वैल्यू 11 हो गई, फिर ए प्लस वन तो एक फिर जुड़ गया 12 हो गई, फिर एक जुड़ गया 13 हो गई, ऐसा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो अब ये जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर वैल्यू जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दो, जैसे ये वैल्यू और वैल्यू बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, हमने यहाँ डेटा कर दिया। तो ये डेटा जो वेरिएबल बना है इसकी वैल्यू कितनी है, 0, हमने शुरू में कितनी दी थी, 0। फिर हम चेक करेंगे कि क्या 255 से ये वैल्यू छोटी है, तो बिल्कुल छोटी है। तो हम करेंगे जब ये छोटी हो किससे, डेटा से, हम चेक करेंगे अगर ये ऐसी पाई जाती है कंडीशन कि ये छोटी होगी तो इस वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी, मान लो शुरू में ये 0 वैल्यू है ये, तो इसमें सॉरी यहाँ डेटा जो डेटा, तो इस डेटा में 1 जोड़ दिया जाए। तो जब 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर सॉरी 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ देंगे क्योंकि फिर भी ये छोटा है तो 2 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और तब तक ये जुड़ता रहेगा जब तक ये 255 की कंडीशन हमने यहाँ लगा रखी है, ठीक है। तो अब ये हमने कंडीशन दे दी, तो ये कंडीशन हो गई। तो ये कंडीशन जब भी होगी तो क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे आएंगे और बोलेंगे कि ये चीज़ हो जाए। तो हमने कंट्रोल X यहाँ से उठाया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर ये कंडीशन होती है, ठीक है, तो
एनालॉग राइट मतलब एनालॉग राइट का मतलब हमने 9 नंबर पिन पे एक वैल्यू भेजनी है, वो कुछ भी हो सकती है 0 से 255 तक, इसलिए हमने एनालॉग राइट लिखा है। अगर डिजिटल राइट लिखते तो या तो 0 हम दे सकते थे या 1 दे सकते थे, तो हमने एनालॉग राइट लिखा है, इसका मतलब 0 से 255 वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर 9 नंबर पिन पे क्या वैल्यू जाएगी, हम बोलेंगे कि ये जो डेटा है ना, जो चेंज हो रहा है, वो वैल्यू यहाँ पर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू जो डेटा है ये वही होगी जो यहाँ पर ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, शुरू में ये 0 होगा, फिर देखेगा 255 से छोटा है, जोड़ देगा 1 हो जाएगा, फिर ये 1 होगा, देखेगा 255 से छोटा है, फिर जोड़ देगा 2 हो जाएगा, फिर देखेगा छोटा है 3 हो जाएगा, 4, जब तक ये देखेगा 255 से छोटा है तब तक ये इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू बढ़ाता चला जाएगा, इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, राइट। तो ये हमने बना दिया। अब हम इसको जरा चेक करते हैं प्रोग्राम को। अब ये प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, हम इसको भेजते हैं जरा। अब हमने भेज दिया, अब हम अपने एलईडी को देख रहे हैं, तो ये एलईडी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। तो हम पहले देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या है, इसमें हो क्या रहा है इस वैल्यू में। तो हमने क्या किया, सीरियल मॉनिटर ऑन किया। सीरियल मॉनिटर के बारे में आप पिछली वीडियो में आप देख लेना, सीरियल मॉनिटर के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है। तो सीरियल बिगिन, हमने सीरियल पोर्ट को बिगिन कर दिया है और स्पीड रखी हमने 9600 सेमीकोलन लगाया। ये सीरियल मॉनिटर क्या होता है यहाँ पर आप देख लो, ये टूल्स में जब जाओगे तो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर मिलेगा। ये सीरियल मॉनिटर ऐसा होता है जैसे एक स्क्रीन, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन, तो ये आर्डिनो की स्क्रीन है। यहाँ पर डेटा हम देख सकते हैं, ये आउटपुट होता है और यहाँ से डेटा हम ले सकते हैं। तो हमें ये लेना नहीं है डेटा, हमें खाली देखना है यहाँ पे कि आउटपुट में क्या आ रहा है। तो हमने अभी ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें सीरियल मॉनिटर अभी चालू किया है, लेकिन सीरियल मॉनिटर पर क्या लिख कर आएगा ये नहीं बताया। तो सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ये फंक्शन होता है प्रिंट कराने के लिए, सीरियल डॉट प्रिंट और एल का मतलब जो भी प्रिंट होगा वो एक नई लाइन में होगा। और यहाँ पर लिख दिया डेटा, क्योंकि हम डेटा ही चेक करना चाहते हैं कि डेटा में क्या वैल्यू आ रही है, और इसको अपलोड कर देते हैं। तो अब हम सीरियल मॉनिटर जब खोलेंगे, क्योंकि हमने सीरियल मॉनिटर को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और उस पर प्रिंट भी कुछ कर दिया है, तो हम जब इसको खोलेंगे सीरियल मॉनिटर को तो हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे क्या हो रही है। वो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है 0 से लेके 200, और ये इतनी स्पीड में आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे हम एक डिले लगा देंगे, डिले, और इसमें टाइमिंग दे देंगे कि 1 सेकेंड बाद हमें दिखाई दे जो भी अपडेट हो रहा है, ताकि हम उसको देख पाएँ। तो हम यहाँ पर फिर से अपलोड करके और सीरियल मॉनिटर जब ऑन करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, और ये तब तक जाएगा जब तक 255 नहीं हो जाता है। तो ये बहुत डिले, बहुत ऐसे तो हम बैठ के वेट ही करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, 100 कर देते हैं और अपलोड करते हैं। जैसे अपलोड हो गया हम सीरियल मॉनिटर फिर से खोलेंगे, आप देखोगे यहाँ पर ये देखिए अब स्पीड में अब चल रहा है। आप इसको देखते रहिएगा कब तक ये जाएगा, 255 तक जाएगा। अभी ये 100 होने वाला है, ये 100 हो चुका। और इसमें नज़र रखिएगा कोई भी डिजिट मिस तो नहीं हो रही है। आप 200 क्रॉस करने वाले हो, ये 200 क्रॉस और 255 तक जाना चाहिए। ये गया 255, और फिर से इसने 1 से 0 से स्टार्ट कर दिया। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये कंटिन्यू बस 0 से 255 पढ़े जा रहा है। यही खास चीज़ होती है, यही खासियत होती है इस फॉर लूप की। ये फॉर लूप क्या करता है, ये देखिए इसको ठीक से देखते हैं। ये फॉर लूप क्या करेगा, ये इसके अंदर की जो भी कंडीशन है इस कंडीशन को चेक करेगा कि ये 0 है और 255 से छोटा है। तो ये इसको नीचे से ऐसे 1 बाई 1 ऐसे ये पढ़ता हुआ आएगा और ये टास्क परफॉर्म होगा, यानी कि एलईडी जलेगी और फिर ये वापस आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ये फॉर एक लूप होता है तो ये तब तक घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। इसीलिए ये 0 से 255 तक जाता है, ठीक है, और फिर वापस आ जाता है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि एलईडी में इसको भेजते हैं, ठीक है।
तो हम जैसे इसको प्रोग्राम को भेज रहे हैं अपनी एलईडी के पास में, हम एलईडी को देखेंगे धीरे से जली है और स्पीड में जा रही है। हम सीरियल मॉनिटर को भी ओपन कर देते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। ये रहा सीरियल मॉनिटर, ये देखिए एलईडी जली और ये सीरियल मॉनिटर में जो भी वैल्यू आ रही है ये एलईडी के पास भेजी जा रही है। ठीक है, अब इसी फॉर लूप को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये चेक करें कि जब 255 पे वैल्यू पहुंच जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि 0 से 255 तक वैल्यू जा रही है और 255 के बाद फिर से क्या कर रहा है 0 से फिर 255, यानी कि 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255। हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप और यूज कर सकते हैं। क्या यूज करना है, फिर से देखते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिखा हमने फॉर, इसकी पैरेंथेसिस बॉडी को ओपन किया और इस इंटर किया, इसकी बॉडी में आ गए। तो ये तो फॉर लूप है पूरा, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा कुछ, क्यों, क्योंकि इसको बताइए तो हम इसकी कंडीशन में जाएंगे। हम बोलेंगे कंडीशन चेक करो, तो हम बोलेंगे क्या, ये INT ये एक वेरिएबल है, किस नाम का था, डेटा नाम का वेरिएबल है, और इसमें इक्वल टू, जब ये 255 तक पहुंच जाएगा तो हम लिखेंगे 255 सेमीकोलन स्पेस दिया। फिर हम चेक करेंगे, ये चेक करो कि जो डेटा है यानी कि जो वैल्यू है डेटा के अंदर वो बड़ी है क्या, ग्रेटर देन किससे, 0 से, सेमीकोलन लगाया। अगर ऐसा होता है कि वो 0 से बड़ी है तो क्या करना है, डेटा में प्लस इज इक्वल टू -1 कर देना। तो ये आप देखोगे कि ठीक जो ऊपर कंडीशन दी थी उसके अपोजिट में ये वाला लूप क्या कर रहा था, फॉर लूप 0 से 255 तक लेके जा रहा था। हर बार ये चेक कर रहा था 255 है या नहीं है, नहीं तो हर बार इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू जोड़ रहा था 1 बाय 1, तो 1 2 3 हर बार एक वैल्यू जोड़ रहा था। तो ये 0 से 255 तक गया। ये वाला लूप क्या करेगा, चेक करेगा कि जब ये 255 वैल्यू पहुंच गई डेटा के अंदर, फिर ये चेक करेगा कि 255 वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से, तो हर बार उससे ये एक माइनस कर देगा इस वैल्यू से। तो क्या करेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि 0 से 255 गया फिर से 0 से 255 गया, नहीं, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा 0 से 255 जाएगा और ये क्या करेगा 255 से 0 वापस लेके आएगा, फिर ये क्या करेगा 0 से 255 ले जाएगा। तो हम एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये टास्क परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, यही ऊपर वाला टास्क परफॉर्म करेगा, कंट्रोल C, और इसकी बॉडी के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ फिर से इंटर कर दिया। ये लाइन को बराबर में लेके आते हैं यहाँ पर। तो अब हम इसको हम भेजते हैं अपने आर्डिनो पे और सीरियल मॉनिटर को भी देखते हैं और एलईडी को भी चेक करते हैं। हमने सीरियल मॉनिटर देखा 0 से देखिए जा रहा है और अपनी एलईडी को भी हम देख रहे हैं। वैल्यू बढ़ती जा रही है हमारी एलईडी पर, और ये 200 बहुत देर हो गया, मैं टाइमिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ये देखिए 255 हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये वापस 255 से माइनस होता जा रहा है, 205 196। तो ये वैसा नहीं हो रहा कि 255 0 से 255 गया फिर से 0 से 255 गया। इस बार क्या हो रहा है, 0 से 255 गया, अब 255 से फिर से 0 आएगा और जैसे 0 आ जाएगा फिर वो 0 से 255 अपने आप जाएगा। तो एलईडी उसी हिसाब से अपनी लाइट को कम ज़्यादा कर रही है, ये देखिए, ठीक है। तो ये फिर से 0 से स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हम मैनुअली यहाँ पर वैल्यू दे रहे थे, अब ये फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप अपने आप ये वैल्यू यहाँ पर भेज रहा है। तो ये जो वैल्यू चेंज हो रही है 0 1 2 3 वो यहाँ पर अपने आप पास होती जा रही है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 कर दिया और यहाँ पर भी 15 कर दिया, 15। हम फिर से इसको भेजते हैं, इस बार हम सीरियल मॉनिटर नहीं ओपन करेंगे, इस बार हम एलईडी देखते हैं। ये देखिए बढ़ी और बढ़ के फिर ये माइनस आ रही है, यस, फिर बढ़ी और फिर ये माइनस आ रही है, यस। अब ये फंक्शन एक बार, ये प्रोग्राम अगर हमने एक बार बना दिया है ये, तो ये थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि पूरा आपको दिखाई दे।
यस, अब ये पूरा प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब ये एक बार ये इसको भी 0 से 255 पहुंचा के और फिर ये क्या कर रहा है 255 से 0 ला रहा है, तो हम चाहते हैं जब एक बार ये हो जाए 0 से 255, जो 255 से 0। अब अगर हमारा एक बार प्रोग्राम बन गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 9 नंबर की जो पिन थी हमने रेड वाली एलईडी के रेड वाली लेग से कनेक्ट किया था। अगर हमें ग्रीन को ऐसा देखना है, ग्रीन जलाना है, तो हम क्या करेंगे, ये रेड वाली जो लेग से हम पिन निकालेंगे 9 नंबर की और ये एलईडी के ग्रीन वाले पिन से जोड़ देंगे। तो अब वही फंक्शन ग्रीन वाले के पास काम करेगा, ऊपर काम करेगा जो वो रेड पे काम कर रहा था कि धीरे से लाइट बढ़ेगी धीरे से कम होगी। तो अब यही कंडीशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि ब्लू को भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी ये आरजीबी है, तीनों कलर देगी। तो हमने ये लेग निकाली और ये ब्लू वाले से कनेक्ट कर दी। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी एलईडी है वो ब्लू कलर की लाइट को कम ज़्यादा कर रहा है, देखिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, बस ये लेग का कनेक्शन चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आरजीबी, और अगर ये आरजीबी हम यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना होता कि ये रेड ग्रीन ब्लू ये 3 एलईडी अलग अलग कनेक्ट करनी होती है। और यहाँ पर 9 नंबर हमने यूज़ किया है तो आप 9 के साथ 10 भी यूज़ करते और 11 भी। तो हमने एक सिंगल कनेक्शन से आरजीबी से तीनों कलर निकाल लिए। तो आई थिंक आपको फॉर लूप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।